हमारा टॉपिक है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन है इट इज सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, कॉस्ट इफेक्टिव टाइम टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब पहले प्रायोरिटी हमारी ये है कि व्हाट इज सिस्टमैटिक क्या है, व्हाट इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या है हमारा, सिस्टमैटिक है लाइक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। सिस्टमैटिक क्या है हमारा, सिस्टमैटिक है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। जो अप्रोच हम सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो करेंगे, वो कहलाता है हमारा सिस्टमैटिक। एंड आफ्टर सिस्टमैटिक हमारा आता है डिसिप्लिन। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेंट्स है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। अब डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन होता है हमारा लाइक यू हैव टू वर्क अंडर द रूल। डिसिप्लिन सिंपल क्या होता है, डिसिप्लिन सिंपल होता है कि हम किसी भी वर्क को एक सिस्टमेटिक वे में करें, एक रूल फॉलो के साथ करें हम उसको, वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हमारा डिसिप्लिन कहलाता है। ऐसा नहीं कि हमने आज वर्क किया कंटिन्यूअस, हमने 2 दिन वर्क किया और उसके बाद हमने 5 दिन का बीच में गैप किया, उसके बाद आफ्टर 5 days वी आर कंटिन्यूअस दिस प्रोजेक्ट, तो ये हमारा डिसिप्लिन नहीं कहलाता। डिसिप्लिन क्या कहलाता है हमारा, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को उसको कंटिन्यूअस वे में फर्स्ट डे से जब तक एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट ना हो जाए उसको हम बीच में स्किप ना करें, ये कहलाता है हमारा डिसिप्लिन। अब इसके बाद है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस लिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। अब कॉस्ट इफेक्टिव को भी देखते हैं हम। कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है, लाइक हमारा सॉफ्टवेयर जो वो अंडर द बजट, यानी हमारा कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स होता है जो हमारा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारा अंडर द बजट होना चाहिए, यानी अंडर द बजट, ओवर द बजट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये होता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसके बाद है हमारा टाइम। टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब टाइम क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है हम विदाउट टाइम फॉलो करें, हम किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए डेवलप करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को, तो उसमें हम एक लॉन्ग पीरियड टाइम हमारा स्पेंड हो जाता है, उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारा जो क्लाइंट होता है मार्केट में हमारा रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है कि हम पंक्चुअलिटी फॉलो नहीं कर रहे। तो टाइम भी हमारा क्या होता है, हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स है फॉर दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा सेकंड है पॉइंट, इंजीनियरिंग अप्रोच टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, यानी इंजीनियरिंग अप्रोच जो होती है वो होती है हमारी एक तरीके से सिस्टमेटिक वे। अब हमने फर्स्ट जो हमारी लाइन थी उसमें लिखा हमने सिस्टमेटिक क्या होता। अब सिस्टमेटिक हमारा होता है स्टेप बाय स्टेप, तो जो हम स्टेप बाय स्टेप ए सिस्टमेटिक वे में अप्रोच फॉलो करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग अप्रोच कहलाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू हैज टू कोड, यानी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ये मीन्स नहीं है कि उसमें सिर्फ हमें कोडिंग ही करनी हो, कोड से रिलेटेड नहीं है हमारा कि सिंगल हमारा कोड वाला फेज जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज कहलाएगा। हमारा टोटल
जो मीन्स है वो है इट इज होल अप्रोच, यानी पूरा अप्रोच हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। पहले हमारा आइडिया होगा, रिक्वायरमेंट होगा, यानी हमारी जो एक तरीके से अप्रोच नीडेड होंगी, अप्रोच नीडेड होगी। हमारा फर्स्ट स्टेप सपोज आइडिया होता है, सेकंड हमारा रिक्वायरमेंट होता है, थर्ड होता है हमारा इम्प्लीमेंट, फिर होता है हमारा फिजिबिलिटी, स्टडी, फिर होता है हमारा कोडिंग, फिर होता है हमारा टेस्टिंग, फिर होता है हमारा मेंटेनेबिलिटी। यानी हमारे जो अप्रोच होती है, अप्रोच मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडिया, उसके बाद होता है हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद किस तरीके से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद है हमारा कोडिंग, नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेंटेनेबिलिटी। तो सिंगल कोडिंग अप्रोच, दिस इज नॉट कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, this is whole approach, whole systematic approach is called software engineering. This is called software engineering. ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, क्या क्या अप्रोच है हमारे उसके और क्या क्या उसकी हमारी स्टेप फॉलोज करने हैं हमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है? इवोल्यूशन मीन्स होता है हमारा विकास, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा जो वर्ड आया, पहले इवोल्यूशन हुआ, वो किस वे में हुआ? सबसे पहले हमारा 1945 टू 65 ओरिजिन, यानी हमारा जो फर्स्ट इवोल्यूशन हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो हुआ 1945 से 65 में। फर्स्ट टाइम जो हमने इसको यूज किया वो हमारा अमेरिकन कंपनी है नासा। जैसे इंडिया की हमारी कंपनी है अंतरिक्ष, हमारी जो कंपनी है वो इसरो है, तो ऐसी अमेरिका की जो कंपनी है जो हमारे मंगलयान जो हमारा वर्क करती है वो है नासा, ठीक है। तो उसने सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड को अपने यहाँ पर एक स्पीच में सबसे पहले यूज किया, फर्स्ट टाइम नासा ने, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड है 1965 टू 85, यानी यहां पर क्राइसिस। अब क्राइसिस मीन्स क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारा इंजीनियरिंग डेवलप जो हो गया था वो हो गया था हमारा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर था 1941 टू 1945, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या हुआ था, हमने बहुत सारे अपने सॉफ्टवेयर को क्या किया था, डेवलप कर दिया था, लेकिन वहां पे हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद वो ओवरऑल पूरी तरीके से वो हमारे सेल नहीं हो चुके, पूरी तरीके से यूज नहीं हो चुके और वो रीयूजेबल भी नहीं हो चुके, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्राइसिस आया, सपोज करो वो हमारे या तो ओवर द बजट थे और या हमारे वो सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलोज नहीं करते थे, ठीक है। तो उस टाइम हमने बहुत सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, लेकिन उनमें से हमने यूजेस कितने किया, सपोज करो हमने 80% हमने डेवलप किए, तो 80 में से मुश्किल से हमने 10%
सॉफ्टवेयर को यूज किया, 70% हमने जो यूज हुआ वो सॉफ्टवेयर को हमने यूज नहीं किया, वो सारे हमें डैमेज करने पड़े। वो रीजन क्या रहा, या तो ओवर द बजट रहे या वो हमारे सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलोज नहीं कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्राइसिस। अब है थर्ड फेज था हमारा इवोल्यूशन का, वो है 1990 2000। ठीक है, इसमें हमारा इंटरनेट आया। अब इंटरनेट आया, अब जब इंटरनेट आया तो हमने क्या फॉलो करा, विंडोज हुआ हमारा, विंडोज के बाद हमारा ब्राउजर। ठीक है, इंटरनेट आने के बाद हमारा एक इवोल्यूशन विकास हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, विंडोज हमारा डेवलप हुआ, ब्राउजर हमारा डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा 2000 टू 2010 लाइट वेट। अब लाइट वेट हमारा क्या हुआ, लाइट वेट में हमारा आता है मोबाइल, मोबाइल फोन। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, लाइट वेट के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप किया। ठीक है, लाइट वेट में हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप किया, जो हम मोबाइल फोन्स में एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशंस लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया हमारा 2000 से 2010 लाइट वेट। अब लास्ट हमारा जो हमारा लास्ट इवोल्यूशन है वो 2010 टू टिल, यानी टिल तक। तो उसमें हमें क्या डेवलप किया, उसमें हमारा हुआ AI, ML और DL। AI होता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML होता है हमारा मशीन लर्निंग, और हमारा DL होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज सिस्टमैटिक वे का। अब सिस्टमैटिक अप्रोच में हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा इसमें क्या है, हमने एक होता है हमारा ब्रांडेड कार। अब ब्रांडेड कार में हमने सपोज करो हमने ले लिया थार। ठीक है, थार किस कंपनी की होती, महिंद्रा बनाती है। ठीक है, एक नॉन ब्रांडेड में हो गया हमारा ठीक है। अब हमारी जो ब्रांडेड कार है वो हमारी सपोज थार है। अब थार किस कंपनी की है, हमारी थार जो है महिंद्रा कंपनी की है। और एक है हमारी नॉन ब्रांडेड, उसमें क्या हमने जीप ली। जीप जो है हमारी वो है क्या, हमारी मॉडिफाइड बाय मैकेनिक्स। अब डिफरेंस क्या है वो ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो सिस्टमैटिक वे में थार जो है वो एक ब्रांडेड है, उसको कंपनी से स्टेप बाय स्टेप में वो फॉलो होती, कंपनी से वारंटेड मिलती है।
किलोमीटर वारंटी होती है, ठीक है। और नॉट ब्रांडेड में जो वारंटी होती है हमारी, नो वारंटी, ठीक है। सपोज करो हमारी महिंद्रा गाड़ी है, वो उसकी कंपनी वारंटी देती है 5 लाख किलोमीटर चलने के लिए, यानी 5 लाख किलोमीटर तक आप चलाओगे उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने की। एसर्शन हो सकता है कभी भी सडन में इन द वे कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब उसमें हमें क्या होता है, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहें, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए तो इजी वे ड्राइव, ठीक है। यदि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं तो हम इजी वे में बिल्कुल बेधड़क हम ड्राइव कर सकते हैं बाय यूज थार, ठीक है। और यदि नॉट ब्रांडेड में जाना चाहें हम, तो उसमें हम नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल फॉर द लॉन्ग ड्राइव, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या है कि ब्रांडेड कार में वो हम लॉन्ग ड्राइव के लिए इजी वे ड्राइव कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक वे एक फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप वो गाड़ी उन्होंने कार को डेवलप किया। फर्स्टली उनके माइंड में आइडिया आया, आइडिया के बाद उन्हें रिक्वायरमेंट हुई, उसके बाद टेस्टिंग, यानी उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, आइडिया आया उनके अंदर, रिक्वायरमेंट की, टेस्टिंग की, यानी उन्होंने आफ्टर टेस्टिंग इस प्रोडक्ट को डिलीवर किया फॉर द यूज के लिए, किसके लिए, कस्टमर यूज के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप कोई फॉलो नहीं करा। यहाँ पर हमने जैसे ही हमारी मॉडिफाई हमने जीप को कराया अपने मैकेनिक्स के थ्रू, उसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, कोई वारंटी नहीं दी उसकी, और क्या काम करा, हमने उसको यूज के लिए चले गए, लेकिन हमारे वो लॉन्ग ड्राइव के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर हमने टेस्टिंग नहीं की। वहां पर हमने टेस्टिंग स्टेप हमने फॉलो नहीं किया। रीजन क्या रहा, क्योंकि ब्रांडेड नॉट ब्रांडेड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ब्रांडेड में हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे अप्रोच फॉलो करते हैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड नॉट ब्रांडेड में हम मॉडिफाई तो करते हैं, उसी वे में मॉडिफाई करते हैं, लेकिन हमें वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमें वो पॉसिबिलिटी, यूजेबिलिटी वो हमें फॉलो नहीं करती, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।